एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है सी। अब जो ए स्टूडेंट है वो थोड़ा सा पढ़ाई में कमज़ोर है, मतलब वो कुछ याद भी करता है तो बेचारा भूल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो स्टूडेंट सी है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, काबिल है, मतलब आप उसे टॉपर मान सकते हैं, वो एक टॉपर है। दोनों एग्ज़ाम के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और जब रिज़ल्ट आता है तो वही कॉमन सी कहानी होती है। स्टूडेंट ए के कम मार्क्स आते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में कमज़ोर था, वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट सी के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा था। अब यहाँ से सिचुएशन क्या बनेगी? जो ए स्टूडेंट था उसको सैड होना चाहिए कि उसके कम मार्क्स आए हैं और स्टूडेंट सी को खुश होना चाहिए कि उसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, जबकि रियलिटी इससे टोटली डिफरेंट है। ये दोनों सैड हो जाते हैं, ये सोचकर कि यार मेरा 60 से अबव क्यों नहीं आए, और ये सोचकर कि यार मेरे 90 से अबव क्यों नहीं आए। लेकिन इन दोनों के बीच एक बी आइडेंटिटी है जिसके मार्क्स ए और सी के लगभग मिड में आए हैं। आप 80 मान सकते हैं। ये आइडेंटिटी इतनी खुश है आप सोच भी नहीं सकते। इसका अंदाज़ा अभी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। पहले इसके बारे में थोड़ा बता दूं, असल में ये आइडेंटिटी है क्या? ये आइडेंटिटी है बैक बेंचर की। जी हाँ, बैक बेंचर एक ऐसी आइडेंटिटी है स्टूडेंट की जो अपने लाइफ के हर पार्ट को खुशी से जीती है, फिर चाहे वो बदमाशी हो, लव हो या पढ़ाई ही क्यों ना हो। दे आर ऑलवेज बी हैप्पी एंड दे डू वट एवर दे वांट इन हिज लाइफ। तो इससे क्या साबित हुआ? एक स्टूडेंट को या आदमी को अपनी लाइफ के हर हिस्से को जीना चाहिए, और जीना ही नहीं बल्कि खुशी के साथ जीना चाहिए। तो देखिए, मैं नहीं जानता कि आप किस स्टेज पर हैं। आप ए फॉर एवरेज पर हैं, बी फॉर बैक बेंचर स्टेज पर हैं, या सी फॉर स्टूडेंट खुद समझदार हैं। खैर, मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो समझ रहा हूँ, आपको ज़ीरो से लेकर चलूँगा कि आपको एक बैक बेंचर कैसे बनना है। और पहले ही बताता चलूँ, ये वीडियो केवल एक आइडेंटिटी को बताती है। इस वीडियो का माध्यम हिंसा फैलाना बिल्कुल नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे पर। देखिए, बैक बेंचर को अगर आप एनालाइज करें तो उसमें और आप में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं, बस फ़र्क है अपनी स्टडी सीक्रेट को हाइड करना। आपको एक बैक बेंचर ऐसा लगेगा जैसे ये तो क्या ही पढ़ता होगा, क्योंकि हर इवेंट पर तो वो आपके साथ होता है, फिर चाहे वो लौंडियाबाजी हो, दोस्तों में लड़ाई हो या टीचर से बहस ही क्यों ना हो। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो अपनी ही कैटेगरी का बंदा है, बट असल में वो पढ़ता रहता है, वो पूरे साल पढ़ता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। हाँ, बस फ़र्क ये है कि वो बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, लेकिन आप जब ये चीज़ ट्राई करने की कोशिश करते हो तो आप फेल हो जाते हो। इसका रीज़न सिंपल है, किसी भी चीज़ की 3 स्टेज होती हैं, बेसिक, बिगिनर और एडवांस। ऐसे ही स्टडी करने की भी 3 स्टेज होती हैं, बेसिक, बिगिनर और एडवांस। और एक बैक बेंचर हमेशा बिगिनर से थोड़ा ऊपर होता है, हालांकि वो एडवांस को रीच नहीं करता है लेकिन उसके लगभग करीब होता है। लेकिन आप जब मेहनत करते हो तो आप तो बिगिनर लेवल की स्टडी भी क्रॉस नहीं कर पाते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भैया, आपको अपने बेसिक क्लियर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 4 का स्क्वायर क्या होता है? ऑब्वियसली 16 होता है। लेकिन अगर आपको ये ही नहीं पता होगा कि एक्चुअली में स्क्वायर कहते किसे हैं और इसको पावर से डिनोट करने का सिंबल क्या है, तो आप तो वैसे ही स्टडी में फंस जाओगे और या तो ऐसे टॉपिक को स्किप करोगे या फिर ऊपर से थियोरेटिकली पढ़ लोगे, लेकिन एक्चुअली में आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। और ये चीज़ खाली मैथ्स पर अप्लाई नहीं होती, इसमें फिर चाहे आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, प्रॉब्लम आपके बेसिक में है। इसको अगर आपने क्लियर कर लिया तो गारंटी देता हूँ आप हार्ड से हार्ड स्टडी के कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ जाओगे। तो ये तो थी एक बैक बेंचर की लेवल ऑफ स्टडी, कि वो किस लेवल की स्टडी करता है और वो किस लेवल पर होता है। दूसरी सबसे खास बात होती है एक बैक बेंचर में, वो टाइम का यूज़ बहुत परफेक्टली करता है। इतना अच्छे से वो टाइम का यूटिलाइज़ करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये कब कर दिया इसने। चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बैक बेंचर को आप जब भी बोलोगे कि यार आज वहाँ चलना है, दावत है, तो वो आपको मना नहीं करेगा, बल्कि आपको एक टाइम पीरियड दे देगा कि हाँ चलेंगे 4 या 5 बजे, या बस बोल देगा शाम को। और इसी बीच वो अपना पढ़ाई करता है। अगर उसके पास अच्छा टाइम है, मतलब 2 से 3 घंटे, तो वो हमेशा हार्ड सब्जेक्ट को चूज़ करेगा क्योंकि उसके पास टाइम है, वो उस सब्जेक्ट को कवर कर सकता है। और जिस दिन उसको लगेगा कि यार आज का दिन थोड़ा बिजी रहने वाला है, तो हमेशा एक इजी सब्जेक्ट को पढ़ेगा, जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ या बायोलॉजी हुआ, मतलब एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ेगा, वो भी एक स्टोरी फॉर्म में। तो अगर आप भी एक बैक बेंचर बनना चाहते हो तो अपने टाइम को अपनी सिचुएशन के हिसाब से यूटिलाइज़ करो।
और हर दिन सुबह उठकर एक सिस्टम बनाओ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, ना कि सिर्फ बदमाशी को ध्यान रखते हुए। तीसरी जो चीज़ बैक बेंचर करते हैं वो है बिहेवियरल चेंजेस, और ये चीज़ वो जब करते हैं तब एग्ज़ाम पास में आते हैं। आप कभी नोटिस करना, वो आपको बोलता रहेगा यार अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तो मेरा फला टॉपिक भी रह गया, मैंने तो इस सब्जेक्ट के नोट्स भी नहीं बनाए थे, क्या करूँ। वो ऐसे दिखाएगा जैसे लिटरली उसकी एग्ज़ाम को लेकर कोई प्रिपरेशन नहीं है, बट रियलिटी में उस टाइम वो लर्निंग नहीं रिवीजन कर रहा होता है, और आपको लगता है वो लर्निंग की बात कर रहा है, बट वो उस टाइम अपने रिवीजन की बात करता है। और इस तरह की चीज़ आप जब ही कर पाएंगे जब आप स्टार्टिंग से अपने सिलेबस को कवर करते चलेंगे। और जब रिज़ल्ट आता है तो वो बोलता है यार मेरे भी तो इतने कम मार्क्स आए हैं, तेरे से कोई बहुत ज़्यादा थोड़ी ना आए हैं, बस मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी रही इसलिए मेरे मार्क्स थोड़े ज़्यादा आए हैं। चल कोई बात नहीं यार, चिल करते हैं। और फिर यहीं से दोबारा उसका गेम चालू हो जाता है। वो नेक्स्ट क्लास के सिलेबस को एनालाइज करने लगता है, सब्जेक्ट के चैप्टर और उनकी डिफ़िकल्टीज़ को एनालाइज कर लेता है। और हमेशा याद रखना, एक बैक बेंचर नेक्स्ट क्लास का सिलेबस पढ़ने से पहले वो अपने बेसिक को दोबारा क्लियर करता है, जिससे फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर चाहे वो केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल ही क्यों ना हो या मैथ के साइन थीटा कोस थीटा ही क्यों ना हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही स्टडी रिलेटेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।